प्यारे देशवासियों, जय भारत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किन किन तरह की गतिविधियों से हमारा देश इस वक्त दो चार, चाहे वो संक्रमण का हिस्सा हो या गुर्बतों का और या फिर महामारी का। यहाँ तक कि महामारी ने हमारे देश में जिस तरह से अपनी रफ्तार को बढ़ा के रखा हुआ है और दिन ब दिन अनेकों जानें तलब होती जा रही हैं, उस बीच कुछ ऐसी परेशानियां भी जन्म ले रही हैं जो कि होना ना के बराबर तो है, लेकिन अच्छा नहीं है। यानी कुछ मनमानियां लोगों की, देशवासियों की जो हैं वो बहुत ही भारी पड़ती जा रही हैं। जैसे किसी जगह कोई मेले का आयोजन होता है या किसी जगह कोई फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी लगती है या बाज़ारों में शोरगुल जैसा है, मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद जो छोटी सी छूट होती है उसमें लोग इस कदर गुल मिल जाते हैं कि उन्हें अपनी फिक्र ही नहीं रहती, कोई फाका ही नहीं रहता, ना उनके चेहरों पे मास्क होता है, ना उनमें दूरी का कोई प्रबंधन होता है या और मतलब किसी तरह की सावधानी उनमें नज़र आती है। जबकि देश में इस वक्त कोरोना की रफ्तार पिछले चंद दिनों से बहुत धीमी होती चली आ रही है। उम्मीद है कि आगे भी हमारे देशवासियों की पालना से, जो कि इस चीज़ के दायरे में रह कर चल रहे हैं, उनकी वजह से और लॉकडाउनों की वजह से बेहद फ़र्क पड़ा हुआ है। लेकिन महामारी जो है उसका सिलसिला अभी भी जारी है। कई घरों के चिराग गुल हो गए हैं। हमें बेहद अफसोस और उनके साथ दुख का इज़हार करते हैं और उनकी आत्माओं के लिए शांति उस रब से करते हैं कि उनकी आत्माओं को शांति दे और उनके परिवारों को हिम्मत व हौसला दे। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक और ऐसी बीमारी जो सर उठा के जन्म लेना जाती है, मतलब चाहती है, यानी कि जैसे ब्लैक फंगस वगैरह, इस पर भी मतलब निर्धारित आदेश डॉक्टरों के जारी हो चुके हैं। उन पे भी हमलावारी करना हर किसी इंसान का फ़र्ज़ है। जैसे कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, यानी कि जैसे किसी को भी ऐसी शिकायत हो या और किसी बीमारी में मुब्तला हो तो अपने आप पे थोड़ा परहेज़ का प्रचार करें और अपने आप को बचाए रखें। और दूसरी बात, देश में गुर्बत का तो बोलबाला हो चुका है, क्योंकि कुछ अनासर ऐसे देश के हैं जिनकी बदौलत देश में लूट खसुट बहुत हो चली है। यानी कि भूखमरी जैसा शिकार होने वाले मतलब जो हिस्से हैं देश में, यानी कि गुर्बत के, वो सामने आ रहे हैं, जिन्हें कि एक टाइम का भी कोई खाना नसीब होना नामुमकिन हो चुका है, कि जो कि टीवी चैनलों के माध्यम से सामने आता है। और ऐसे अनासर जो मनमानियाँ करके लूट खसुट करते हैं, उनसे भी मेरी यही अपील रहेगी कि दोस्तों, अपने देश को बचाने की कोशिश करो। ऐसी गतिविधियों से आप लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसी बात है, इसलिए इस पे अमल करें आप और एकजुट होकर देश को बचाने की कोशिश करें, संक्रमण को दूर भगाने की कोशिश करें और हर निर्धारित आदेश पालनों पे अमलावारी करें। तो इस बीच एक छोटा सा शायर मैं आपको सुनाऊंगा। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा।
तो अर्ज़ करता हूँ, ज़ालिमों से जुल्मों तक, ज़ालिमों से जुल्मों तक, गुनाहगारों से गुनाहों तक, गुनाहगारों से गुनाहों तक सैराबे दुनिया है। ज़ालिमों से जुल्मों तक, गुनाहगारों से गुनाहों तक सैराबे दुनिया है। ये जो भी घट रहा है, ये जो भी घट रहा है, ये हर किसी को उनके कर्मों की सजाए दुनिया है। ये जो भी घट रहा है, ये हर किसी को उनके कर्मों की सजाए दुनिया है। प्यारे वतन वासियों, ईश्वर कुदरत के कानून जो होते हैं ना, उनकी पाबंदियों में हमेशा इंसान को रहना चाहिए और उनके मुतालिक अपने आप की सीमा की जो डोर होती है ना, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। उनकी हर बिना पे कदर करनी चाहिए और उन पाबंदियों पे अमल करना चाहिए, क्योंकि एक हिस्सा वो भी है जो हमारी इंसानी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए उससे भी खोने की कोशिश मत करें। ये महामारी जो अजीम दौर बन के आई है, कोशिश करें कि किसी तरीके से हम और हमारा देश इससे बचे, और उसके लिए एकजुटता की हर हाल में ज़रूरत है। इसलिए अपने आप को भी बचाएं, देश को भी बचाएं, अपने साथियों को भी बचाएं। यही मेरी अपील भी है, यही मेरी गुजारिश भी है। जय हिंद, जय भारत।